से दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अभी समझते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, मैं किताब में पढ़ रहा हूँ, मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैजेट। देखिए, एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है दो प्रकार के गैजेट विच आर फर्स्ट प्रोसेस इन द फाउंड्री। फाउंड्री जहाँ पे मशीन मतलब एक साँचा होता है, मेटल को कुछ बनाया जाता है, कास्ट किया जाता है, बराबर है। एंड देन सेंड टू मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग। फिर मशीन शॉप में है ना, उसमें की फिनिशिंग करने के लिए उस आर्टिकल को भेजा जाता है। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलोज। तो देखिए, जो चीज़ है ना फिनिशिंग कर रही है, बनाई जा रही फाउंड्री में, फिर मशीन की तरफ भेजी जा रही है, उसका एक टाइम भी रिक्वायरमेंट होता है। तो लेबर लोग यानी है, उस लेबर लोगों के लिए मतलब टाइम जो है ना प्रोडक्ट को पूरा फिनिशिंग करने के लिए, उसमें आकार देने के लिए एक टाइम है पर्टिकुलर। इस क्वेश्चन में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला गैजेट ए जो है, गैजेट ए जो है और बी जो है, ओके। तो फाउंड्री में है ना 10 है, मशीन शॉप में कितना जाने के बाद 5 होगा। फिर है ना आर्टिकल जो बी है, फाउंड्री में कितना 6 है, टाइम है उसका, लेकिन मशीन शॉप में कितना है 4। ये आवर्स में टाइम है, टाइम अवेलेबल आवर्स। तो फाउंड्री के लिए पूरा काम करने के लिए 60 आवर्स है और मशीन शॉप में ये पूरा काम करने के लिए 35 आवर्स है। ओके दोस्तों, कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं हम यहाँ पे 10x, इसको हम ए को क्या माने हैं, यहाँ पे सपोज आप लिखते हो, देखिए लेट ए बी द x एंड y बी द, सॉरी यहाँ पे ए है ना, ए बी द एक्स एंड बी बी द वाई। ओके दोस्तों, ए को हमने एक्स माना और बी को हमने वाई माना। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे लिखा, जो आर्टिकल है उनकी एडिशन की 10 + 6। ओके, पूरा टोटल टाइम कितना कितना 60। मशीन शॉप अलग है ना, तो मशीन शॉप के लिए देखिए 5x फिर प्लस 4y लेस दैन इक्वल टू 35, क्योंकि टाइम बड़ा है इसलिए हमने इसको इधर इस साइड ग्रेटर बताया है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको कैसे लिखना मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख के रखा ताकि टाइम बचे। ओके, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में निकालना है ना। तो प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट ऑफ गैजेट ए ₹30 आया है, क्वेश्चन में बताया गया है। आप नीचे देख सकते हो, टेबल के नीचे वहाँ पे लिख के है प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट कितना है, ए गैजेट का कितना है 30। तो आप उसको ए को हमने क्या माना एक्स, उसी को हम फॉर्म में लिखेंगे। देखिए एक्स के फॉर्म में, द प्रॉफिट ऑन एक्स यूनिट ऑफ गैजेट ए ₹30 फिर दूसरा वाला वाई वाला, द प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट ऑफ गैजेट बी ₹20, बी को हमने वाई माना। द प्रॉफिट ऑन वाई यूनिट्स ऑफ गैजेट बी ₹20 वाई। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है 30। देखो एक्स, ये जो है ना हमारा गैजेट ए, उसको हमने एक्स माना, गैजेट बी को हमने वाई माना। 30 + 20 कितना हुआ, 30x + 20y हुआ। तो प्रॉफिट फंक्शन z इक्वल टू हम लिखेंगे 30x + 20y, ये प्रॉफिट है। गिवन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज, मैक्सिमाइज, इसमें प्रॉफिट है ना इसलिए मैक्सिमाइज, z इक्वल टू 30x + 20y लिखा। फिर हम किसके भीतर है ये, सब्जेक्ट टू इसके 10 + 6 इसका जो टाइम है किसका, फाउंड्री का, और फिर मशीन शॉप का है ये वाला। ओके, 5 + 4 दिख रहा है, 5x + 4y। तो ये 35 कहाँ से, ये टोटल आवर है। ओके, वैसे भी एक्स की और वाई की वैल्यू बड़ी होती है, प्रॉफिट है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड, फाउंड्री मतलब एक मशीन है, उसमें है ना मेटल को क्या किया जाता है, आकार दिया जाता है या कोटिंग किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है, फिर मशीन शॉप में उसकी फिनिशिंग होती है। बस इतना ही। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म, जो कैटल होते हैं उनको बड़ा करना है या रखना है वहाँ पे, तो उनका है ना न्यूट्रिशन फूड देखिए यहाँ पे, इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड रेशियो फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन 14:22 ऐसा रेशियो दोस्तों। एंड 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखो ए बी सी रिस्पेक्टिवली, इनका है 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फॉडर आर अवेलेबल। तो देखिए न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और फॉडर जो है, फॉडर मतलब होता है दोस्तों जो चारा है, मतलब फूड है ना सप्लाई करने की वो ये होती है, पद्धत होती है। तो यहाँ पे फॉडर 1 सप्लाई 1 है, सप्लाई 2 है। ईच यूनिट ऑफ दिस 2 कंटेन द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ दिस 3 न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, न्यूट्रिएंट्स ए, न्यूट्रिएंट बी और न्यूट्रिएंट सी है। अभी डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बताया ताकि अच्छे से हो जाए और फास्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना द कॉस्ट ऑफ फॉडर, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 इज, फॉडर 1 यहाँ पे है ना फॉडर 1, इसका जो कॉस्ट है ना
कितना है 3 पर यूनिट है, एंड दैट ऑफ फॉर्डर जो दूसरा है उसका 2 है। फॉर्मुलेट द लिनियर प्रोग्रामिंग टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट कैसे करनी है? मिनिमाइज। अब जब मिनिमाइज बोला गया है दोस्तों तो लेस देन है कि ग्रेटर देन? ऑफकोर्स लेस देन आएगा, मिनिमाइज है बोला है तो। देखिए यहाँ पे है ना, हम फॉर्डर 1 को है ना यहाँ पे x मानेंगे, फॉर्डर 2 को हम क्या मानेंगे? y मानेंगे। बड़ा सिंपल है दोस्तों, टेंशन मत लीजिएगा, मैं समझाता धीरे धीरे। न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी, न्यूट्रिएंट सी। इसमें फॉर्डर 1 देखो, इनका जो तीनों प्रकार का न्यूट्रिएंट है ना, उनको जो चारा भेजा जा रहा है फॉर्डर 1 से फॉर्डर 2 से, इस प्रकार ये रेशियो में है। अवेलेबिलिटी कितनी है? पहली इसकी 14 और दूसरे की कितनी है? 22, और लास्ट वन की कितनी है दोस्तों? 1 क्वेश्चन में दिया गया है। कंस्ट्रेंट्स देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे किया है। तो 2x प्लस वाई, देखिए 2x प्लस वाई कितना है? 2x प्लस वाई मतलब 1 मतलब y, लेस देन, मिनिमाइज करना है ना, 40 इसलिए मिनिमाइज लिखा, और क्वेश्चन के हिसाब से आप लिख रहे हो। फिर 2x प्लस 3y लेस देन 22, फिर यहाँ पे है ना x मतलब 1 मतलब x, 1 मतलब y, तो x प्लस वाई लेस देन 1। इस तरह तीनों भी बनते हैं इक्वेशंस। तो देखिए देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉर्डर 1 इज ₹3। जो फॉर्डर 1 का है ना कॉस्ट कितना? 3 बना है, लेकिन हम x यूनिट के तौर पे लिखेंगे तो 3x आएगा। फॉर्डर 2 के लिए देखिए 1 यूनिट फॉर्डर 2 के लिए ₹2, लेकिन y के तौर पे लिखोगे तो क्या आएगा? 2y। टोटल कॉस्ट होंगी 3x प्लस 2y, 3x और 2y, इतना ही देखिए क्वेश्चन में जितना देखिए उतना ही लिखना, ज़्यादा लिखना नहीं है। तो देखिए गिवन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। मिनिमाइज का है ना, तो मिनिमाइज z इक्वल टू कितना है? 3x प्लस 2y, इतनी कॉस्ट होंगी मिनिमाइज करने के लिए। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट टू किसके? ये तीनों इक्वेशन है ना 1 2 3, उसके तौर पे ये ऐसे लिखे 2x प्लस वाई इक्वल टू 14 मतलब लेस देन 14, 2x प्लस 3y लेस देन कितना? 22। फिर देखिए यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन 1। एक्स और वाई या तो वैसे भी मिनिमाइज करो, या प्रॉफिट या लॉस करो, मिनिमाइज करो या मैक्सिमाइज करो, वैसे भी एक्स और वाई बड़ा ही रहेगा। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको सॉरी स्क्रीनशॉट निकालना, आप निकाल सकते हो। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट 2 टाइप ऑफ मैगजीन्स। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के, ए एंड बी। द कंपनी अर्न्स ₹10 एंड ₹50 ऑन मैगजीन्स ए एंड बी पर कॉपी। ₹10 और ₹15 ये मैगजीन पे है ना कमाती है, लेकिन प्रॉफिट के तौर पे यहाँ पे नीचे बताया कि है, मैं पढ़ूंगा। अब देखिए डेज आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन्स। कितने मशीन प्रोसेस करने के लिए? 1 2 3। मैगजीन ए रिक्वायर्ड, देखिए मैगजीन ए रिक्वायर्ड कितना? 2 आवर्स ऑन मशीन 1। फिर देखिए 5 आवर्स ऑन मशीन 2, 5 आवर्स ऑन मशीन 2। ये मशीन है 1 2 3, 5 आवर मशीन 2 और 2 आवर फॉर मशीन 3, राइट? ऐसा लिख के दोस्तों वहाँ पे आप देखिएगा। ओके, फिर देखिएगा ऑन मशीन 3 हो गया। मैगजीन बी रिक्वायर्ड। अब मैगजीन बी मशीन 1 पे है ना, उसका टाइम 3 लगता है मैगजीन बी के लिए, फिर 2 आवर लगता है मशीन 2 पे और 6 आवर लगता है मशीन 3 पे। लेकिन अवेलेबिलिटी कितनी है देखिए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, जो मशीन 1 2 3 है ना आर अवेलेबल फॉर 36 50 एंड 60 आवर्स। जो मशीन 1 है उसकी अवेलेबिलिटी है 36, मतलब ये ग्रेटर दैन होगा, ये बड़ा नंबर होगा। ओके, ये 50 सेकंड मशीन के लिए, थर्ड मशीन के लिए कितना दोस्तों? 60। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट समझना है, टाइम नहीं जाएगा और फटाफट आपका टाइम भी बचेगा और फटाफट ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये आवर जो है ना पर वीक के हैं। ओके, formulate the LPP linear program to determine weekly production of A and B so that the total profit is maximum। ऐसा फॉर्मुलेट करना है दोस्तों कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए लेट द कंपनी प्रिंट एक्स मैगजीन ऑफ ए को हमने एक्स माना एंड वाई को हमने वाई मैगजीन को बी माना, मतलब ए और बी टाइप के मैगजीन्स हैं। जो ए टाइप में मैगजीन है मशीन टाइम लेता है 2, सेकेंड मशीन है 5 और थर्ड मशीन है जो 2 आवर लेता है टाइम में है। मैगजीन बी जो है मशीन 1 के लिए 3 आवर लेता है, सेकेंड मशीन के लिए 2 और थर्ड मशीन के लिए 6। अवेलेबिलिटी वीकली, टोटल आवर्स 36 है मशीन 1 के लिए, 50 है सेकेंड मशीन के लिए, 60 थर्ड मशीन के लिए। ओके, कंस्ट्रेंट हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हमने ए को एक्स माना, बी को वाई, तो साथ में वो एक्स वाई लिखती है 2x प्लस 3y। अब ये 36 अवेलेबिलिटी बड़ा नंबर है ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए लेस देन, ये बड़ा 36 को बताया। फिर 5x प्लस 2y, फिर 50, फिर 2x प्लस 6y और 60। ओके दोस्तों, वैसे भी x और y बड़ा ही होता है। अब देखिए द प्रॉफिट ऑन 1 मैगजीन ऑफ ए,
वन मैगजीन ए के लिए कितना है ₹10, नीचे टेबल के बता के आप किताब में देखिएगा। फिर देखिए द प्रॉफिट ऑन एक्स मैगजीन्स ऑफ ए, हमने 10x को मतलब 10 को x लगाया है। ओके, पहले ए को हमने क्या लगाया, x लगाया, बराबर है। वैसे देखिए द प्रॉफिट ऑन वन मैगजीन ऑफ बी, बी के लिए हमने ₹15 माना, लेकिन द प्रॉफिट ऑन वाई मैगजीन, इसी बी के लिए हमने क्या माना, वाई, तो वाई मैगजीन ऑफ बी इक्वल टू 15y, कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पे 10x किया और यहाँ पे 15y। टोटल प्रॉफिट z, तो इसका 10 और 15 का एडिशन किया था, 10x प्लस 15y। गिवन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज। देखिए दोस्तों, हमें चाहिए था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 10x प्लस 15y, क्योंकि 10 का प्रॉफिट और 15 का है, a में 10 है और b के लिए 15 है। सब्जेक्ट टू किसके लिए दोस्तों, ये इन तीनों के लिए, 1 2 3, ये तीनों के लिए, तो हम इसको दोबारा लिखते हैं। ओके, तीनों इक्वेशन को हमने वहाँ पे दोबारा लिखा, आप देख लो, दिख रहा है आपको। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ मैं, आप पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। इफ जॉन ड्राइव्स अ कार, जॉन है ना नाम का लड़का कार को ड्राइव कर रहा है। ओके, कितनी स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की स्पीड रख रहा है। ही हैज़ टू स्पेंड ₹5 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने के लिए उसका खर्चा है ₹5। इफ़ ही ड्राइव एट फास्टर स्पीड, जब वो 90 की स्पीड करता है तो द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना पेट्रोल जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर होगा तो ₹8 पर किलोमीटर जाएगा। जब वो 60 का रखता है स्पीड तो ₹5 लगता है, 90 का स्पीड रखता है तो ₹8 लगता है पर किलोमीटर। ही हैज़ ₹600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, पूरा कितना रुपये खर्चा किया, 600 पेट्रोल पे। एंड विशेज टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस, उसने ट्रैवल विश किया कि ट्रैवल करने के मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर, 1 आवर में हमें मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज LPPV। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है लेट द जॉन ट्रैवल x किलोमीटर, पहले के लिए x किलोमीटर है ना पहली 60 की स्पीड के लिए, एंड y जो है ना दूसरे 90 की स्पीड के लिए। बड़ा सिंपल है। फिर देखिए टोटल डिस्टेंस z इक्वल टू क्या होगा, ये जो 60 और 90 इन दोनों को ऐड करेंगे ना, बराबर, किलोमीटर में रहते हैं इसलिए किलोमीटर रखा है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, समझे, डिस्टेंस इक्वल टू सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमने निकाला तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस ऊपर रहेंगे जैसे वैसे स्पीड का जाएगा नीचे, तो टाइम है बराबर टी मतलब टाइम, डी मतलब डिस्टेंस और स्पीड मतलब यहाँ पे यस। ओके, टाइम टू ट्रैवल x किलोमीटर, तो हम क्या लिखेंगे x अपॉन 60, क्योंकि डिस्टेंस को हमने क्या माना x माना, स्पीड क्या है 60। सिंपल दोस्तों। वैसे पुट करते दूसरे के लिए, 90 के लिए हमने y माना, तो यहाँ पे है डिस्टेंस y है, स्पीड 90 है पर आवर्स, राइट। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल स्पीड को ऐड करेंगे x को और y को, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 1 यूनिट बड़ा होगा, एक जो हम मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना वो वाला। John has to spend ₹5 per kilometer at speed of 60 किलोमीटर पर आवर एंड ₹8 पर किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर। ये हमें लिखना ही पड़ेगा, इसलिए टोटल कॉस्ट हुआ, टोटल कॉस्ट 5 किलोमीटर फॉर 1, ओके, और 90 किलोमीटर के लिए ₹8। 5 किलो, देखिए 60 किलोमीटर के लिए देखो यहाँ पे कैसा है, सॉरी थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पे देखिएगा जब 60 की स्पीड रहती है 1 किलोमीटर के लिए ₹5 लगती है, और जब 90 की स्पीड होती है 1 किलोमीटर के लिए 8 लगती है। तो ये होगा उसका क्या स्पेंड होगा ना, खर्चा होगा ना पर किलोमीटर का। तो यहाँ पे टोटल वो मैक्सिमम क्या नहीं चाहता है कि 600, ये रुपये है तो रुपये के साथ रुपये को जोड़ो, तो ₹600 में मैक्सिमम वो स्पीड चाहता है, सॉरी मैक्सिमम क्या चाहता है, ट्रैवल चाहता है, ट्रैवलिंग चाहता है, उतना वो अंतर काटना चाहता है, डिस्टेंस काटना चाहता है। तो ये 600 जो है ना उसका मैक्सिमम लिमिट है और ये खर्चा है पर किलोमीटर। ओके, तो ये बड़ा नंबर इसलिए हमने ग्रेटर दैन दिया। वैसे भी x और y की वैल्यू बड़ी रहेंगी। गिवन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मेटेड एज फॉलोज, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस वाई। क्यों x प्लस वाई हमने किया, क्योंकि ये टोटल स्पीड है, इससे कुछ निकालना नहीं है। x प्लस वाई हम देखिए यहाँ पे रुपये को हमने ऐड किया ना x और y को। ओके, तो सब्जेक्ट टू किसके सब्जेक्ट टू ये निकालना है, इसके सब्जेक्ट टू। माय डियर फ्रेंड, आपको स्क्रीनशॉट निकालना तो आप निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन था और कौन सा, सातवां, छठवां और सातवां, बराबर, ये आप खुद करिएगा, सेम है और इजी है। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आएगा। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ। देखते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। समझते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.3 का।
देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट, कंपनी क्या बनाती है, कॉन्क्रीट बनाती है। कौन से कॉन्क्रीट के ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटें, पता है ना वो वाला। तो द कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स मेड अप ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट जो ब्रिक्स है ना किससे बनती है, सीमेंट और सैंड से। ओके, द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज एट टू बी लिस्ट 5 kg, लिस्ट मतलब कम, तो कितना उसका वेट होता है उस कॉन्क्रीट ब्रिक्स का दोस्तों, उसका वेट होता है लगभग 5 किलो। ओके, सीमेंट कॉस्ट, सीमेंट की कॉस्ट है उसको बनाने के लिए 20 पर kg, सॉरी पर किलो बना है तो 20 रुपये लगेंगे सीमेंट की कॉस्ट। एंड सैंड कॉस्ट, जो सैंड है ना दोस्तों 1 किलो का सैंड है उसका 6 रुपये लगेगा। Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg। तो देखिए कॉन्क्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg क्या रहेगा, उसका एक डिक्टेट कंसिडरेशन लगेगा किसका, स्ट्रिंग का, ऑफ सीमेंट एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड, और 2 किलो से ज़्यादा है ना उसमें सैंड नहीं लगनी चाहिए। फ्रॉम द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम, तो इसमें कुछ कम डालना है सीमेंट का जो और सैंड का जो ब्रिक्स बनाना है, इसलिए क्या लगेगा रिक्वायरमेंट, इसकी जो कॉस्ट लगेंगी वो मिनिमम मतलब कम लगेंगी। जैसा लिखा है वैसे दोस्तों यहाँ पे हमने पीछे लिखा है, तो आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं, बस लिखावट इसमें कुछ समझाना नहीं ज़्यादा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है और आपको डायरेक्ट में समझा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, लेट द कॉन्क्रीट ब्रिक्स कंटेन x kg ऑफ सीमेंट, हमने जो x माना ना वो सीमेंट के लिए माना और y है ना हमने सैंड के लिए माना, x मतलब सीमेंट और y मतलब सैंड। देखिए द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सीमेंट, 1 किलो सीमेंट की कॉस्ट कितनी है 20, उसको आप x के फॉर्म में लिखोगे तो कॉस्ट ऑफ x kg ऑफ सीमेंट कितना रुपये 20x। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ सैंड, सैंड के लिए हमने 6 रुपये माना, लेकिन उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना तो XY लगाना पड़ेगा ना, इसको हम 6Y लगाए, कैसे लगाए, द कॉस्ट ऑफ y kg ऑफ सैंड वो इक्वल टू रुपीज 6Y। टोटल कॉस्ट यहाँ पे सेट लिख के टोटल कॉस्ट 20 और 6Y, इसको इसको मिलाओ तो एक ब्रिक्स जो बनता है ना उसका टोटल कॉस्ट, एक जो ईट बनती है मतलब ब्रिक्स बनता है उसका टोटल कॉस्ट है 20x + 6y, राइट। वेट ऑफ अ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी लिस्ट, उसका वेट कितना होना चाहिए, कम से कम 5 किलो। तो हम x और y जो सीमेंट और ये सैंड है उसका वेट 5 मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए 5, मतलब ये वाला बड़ा है x + y तो 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। द ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट, और ईंटे में कम से कम मिनिमम 4 किलो क्या होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए ब्रिक में। तो कम बोला तो आप लेस देन लिखोगे, x को हमने क्या माना दोस्तों, सीमेंट माना, कम होना चाहिए 4, तो ऐसे लिखा लेस, यहाँ पे x बड़ा है 4 कम है, बराबर। द ब्रिक शुड कंटेन नॉट मोर देन 2 kg, उसमें है ना देखिए, तो ब्रिक ब्रिक जो है ना उसमें शुड कंटेन नॉट मोर देन 2 kg, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन में व्हाट मोर देन, ऐसा यहाँ पे हम देखते हैं। नवा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तो आप सीमेंट एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड, तो जो सैंड जो है ना दोस्तों, अब वाई के लिए हमने क्या माना, द ब्रिक शुड कंटेन नॉट मोर देन सैंड, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सैंड 2 kg, तो सैंड जो है ना दोस्तों वाई मतलब सैंड होता है, वो कैसे मोर देन 2 kg, तो 2 kg से मोर देन, तो यहाँ पे 2 मोर है मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने ग्रेटर लिखा 2 को। ये तो पता है एक्स की और वाई की वैल्यू बड़ी होती है तभी बड़ी होंगी, तो जीरो कोई वैल्यू ले रही क्या, नहीं ले रही, इसलिए इसको बड़ा दिखा है एक्स और वाई को। गिवन प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलोज, मिनिमाइज करना है, बराबर है, मिनिमाइज हमारा क्या आया, z इक्वल टू इनका एडिशन 20x और 6y, बराबर 20x + 6y, सब्जेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग है, पूरे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैं बताता हूँ ये वाली वैल्यू, राइट, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को हमने लिखा जहाँ पे राइट मार्क है दोस्तों, वो इन सबको हमने लिखा, फिर x > 4 है, यहाँ पे y < 2 है इक्वल टू है, और x > 0 y > 0 रहता ही है, जीरो की वैल्यू तो हम नहीं लेंगे दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप ले सकते हो। तो इस तरह दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 7.3 पूरा हो चुका है, मिलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.4 के साथ, धन्यवाद।